माँ, हाँ? तू किचन में क्या कर रही है? अरे चाय बना रही हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ, अपेक्षा कहाँ है जो तू चाय बना रही है? अरे बेटा अभी नई नई आई है ना, तो उठ जाएगी। और तू जा पहले नहा धो ले। अरे नई नई आई है तो क्या हुआ, चाय तो बना ही सकती है ना। अरे बेटा तू जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ आपने सर पे चढ़ा रखा है उसको। अपेक्षा बेटा, सुबह हो गई है, चाय पी लो। अपेक्षा बेटा, ओहो कितनी अच्छी नींद आ रही थी। आप क्यों लाई है चाय? नौकर कहाँ है? बेटा हम अपना सारा काम खुद करते हैं, घर में नौकर नहीं है। लो चाय पी। क्या हुआ बेटा, चाय अच्छी नहीं बनी? मैं चाय नहीं पीती, कॉफी पीती हूँ। बेटा नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। पापा ने कहाँ फंसा दिया मुझे। अपेक्षा, ये टाइम है उठने का? आदत है मुझे देर से उठने की। अच्छा अंदर मेरी शर्ट है, वो प्रेस करके दे दो जरा। ओ हेलो, बहू हूँ इस घर की, नौकरानी नहीं। कितनी गर्मी है यार। मम्मी जी एक एसी क्यों नहीं लगवा लेते हैं? मेरे पापा के यहाँ तो और कमरे में एसी है। लगवा लेंगे बेटा। अच्छा एक काम करो, ये कप किचन में ले जाओ और वहां से ना प्याज और चाकू लेती आना। मम्मी जी एक बात बताऊं आपको, मुझे ना काम करवाने की आदत है, करने की नहीं। ठीक है बेटा, मैं खुद ले आती हूँ, तुम आराम करो। अरे इतनी रात को बिटिया का फोन? खैरियत तो है? हेलो बेटा। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। पवन कैसा है? और तुम्हारी सासू माँ? पापा आपने सबका हाल पूछ लिया लेकिन मेरा नहीं पूछा। बेटा जब तेरे घर में सब कुशल मंगल है, तू तो ठीक ठाक ही होगी ना? पापा जी यहाँ ना मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे ले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे पापा नहीं आ रहे हो तो मैं छोड़ाऊं चल के? अपेक्षा बेटा ऐसे नहीं बोलते। उस घर को अपना घर समझो और अपनी सासू माँ को अपनी माँ समझो, और देखना एक दिन तुम्हें सब अच्छा लगेगा। पापा मैं कुछ नहीं जानती, नहीं रहना मुझे यहाँ पे। ना यहाँ एसी है और ना यहाँ नौकर चाकर। हेलो। अरे ओ नवाब जाती, इतनी नवाबी चढ़ी है ना दिमाग में, तो किसी नवाब से रिश्ता जोड़ना था ना। हाँ हाँ है शौक मेरे नवाबों वाले, किसी से कम नहीं। दम घुटता है मेरा यहाँ पे। हाँ तो चली जाना कहीं, नहीं जरूरत तुम्हारी इस घर में। अपेक्षा बेटा मैं ना नहाने जा रही हूँ, तुम पवन के लिए नाश्ता बना देना। मम्मी जी मैंने आपको पहले भी बोला है, ना तो मैंने कभी काम किया है और ना मैं करूंगी, समझे आप? कोई बात नहीं बेटा, मैं नहा के नाश्ता बना लूंगी, तुम तैयार हो जाओ।
लो फोन। हेलो। पापा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ले जाओ यहाँ से। क्या हुआ बेटा? बस पापा आप आ जाइए लेने, नहीं रहना मुझे यहाँ पे। ठीक है बेटा, तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। ओके ठीक है पापा। अब नहीं रहना, नौकरानी बना के छोड़ दिया। कभी बर्तन धो, कभी झाड़ू लगाओ, कभी पोछा लगाओ। अपेक्षा बेटा, कपड़े क्यों पैक कर रही हो? मुझे नहीं रहना यहाँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से। आ रहे हैं पापा लेने। वो तो ठीक है बेटा, कुछ दिन वहाँ रहोगी तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। वैसे समधी जी कब आ रहे? बस पहुँचने वाली हैं, रास्ते में हैं। पापा अरे बेटा, क्या हाल है मेरे बच्चा? मैं ठीक हूँ पापा। और सुंदर जी राम राम। राम राम, आइए बैठिए। पापा यहाँ बैठने नहीं आई हैं, चलिए पापा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारी माँ जैसी है। आइए आइए, आप बैठिए। और भाई साहब सब ठीक ठाक है? सब ठीक है बहन जी। और पवन बेटा कैसा है? हाँ, पवन भी ठीक ठाक है। पापा जो बात होनी थी हो गई, अब चले घर। बेटा, पापा जी के लिए चाय पानी के लिए तो पूछ लो। चाय पानी हम घर जाके पी लेंगे। पापा चलिए। बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। पापा आप चल रहे हैं या फिर मैं जाऊं? ठीक है तो जा रही हूं मैं। अच्छा बहन जी, घर पहुंच के बात करता हूँ मैं। कोई बात नहीं भाई साहब, अपेक्षा अभी बच्ची है, नादान है, सब ठीक हो जाएगा। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी। चलता हूँ। ठीक भाई साहब। साहब चाय। बेबी उठ गई क्या? हाँ जी उठ गई बेबी, उनके लिए जूस लेकर जा रहा हूँ। जाओ। बेबी जूस। कहाँ मर रहा था तू अब से? अब जाके जूस लाया है? साहब के लिए चाय बना रहा था। ला जूस और जा अपना काम कर जाके। मेरा बेटा जूस पी रहा है। पापा जी आइए बैठिए। अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ जी बोलिए। तुम्हें कितने दिन हो गए ससुराल से आए? चलो मैं तुम्हें ससुराल छोड़ाता हूँ। पापा जी मुझे अब उस घर में नहीं जाना है, उन भिखारियों के साथ नहीं रहना मुझे। ऐसे नहीं बोलते बेटा, तो वही तुम्हारा असली घर है। घर? माय फुट। मुझे नहीं रहना उस भिखारी के साथ, तलाक चाहिए मुझे उससे। और वो औरत, पूरे मोहल्ले में उसने बेइज्जती कराई हुई है। मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, पता नहीं क्या क्या बोलती है वो। अब नहीं जाना मुझे वहां। आज तक मैं उसे बहुत भोली भाली और सीधी सादी समझती रही, उसकी बदतमीजियों को नजरअंदाज करती रही। अरे क्या हो गया माँ, क्यों गुस्से में है? क्या बात हुई? मुझे फोन करके कहती है तुम्हारे बेटे से तलाक चाहिए। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसा कहे। अरे माँ, तूने ही सर पे चढ़ा रखा था उसको। बस मैं तो तेरी वजह से डरता था कि तुझे बुरा ना लग जाए, वरना उसका तो दिमाग कब का ठिकाने लगा देता मैं।
अरे बेटा, मैं तो ये चाहती थी कि ये धीरे धीरे सब समझ जाएगी, इस घर को अपना मानने लगेगी, लेकिन नहीं, देखो तलाक मांग रही है। अरे तो दे देता हूँ ना तलाक। वैसे भी मुझे ऐसी सिरफिरी लड़की के साथ रहना भी नहीं है। तहसीब नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ससुराल में कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, किसी भी चीज का सलीका नहीं है उसे। अरे माँ, उसको ना अपने बाप की अमीरी का भूत चढ़ा हुआ है, बस इसी वजह से बोलती है वो। अरे भाड़ में जाने देना, इससे भी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी मैं तेरे लिए। चल छोड़ माँ, तू भी क्या खामा खा लेके बैठ गई। तूने कुछ खाया सुबह से या बस ऐसी गुस्से में ही है? तू ज्यादा हाइपर मत हो। चल मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ अच्छी सी, आप चल। क्या करूं, कैसे समझाऊं? अभी नादान है ये, इसको सोचना चाहिए कि इसका ससुराल जो है इसका असली घर भी है। उफ, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। अपेक्षा बेटा, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूं। ठीक है पापा। बाय पापा। कहाँ जा रही हो बेटा? शॉपिंग करने। चली जाना, हाँ? लेकिन पहले इधर आओ, बैठो मेरे पास। पापा बोलिए, मुझे लेट हो रहा है। देखो बेटा, कल मैं गुरुजी के पास गया था, मैंने तुम्हारे बारे में बात की, उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया। कैसा मंत्र पापा? बेटा मैं वो मंत्र का ना पूरा महीना जाप करूंगा, सुबह से शाम तक। उससे क्या होगा पापा? उस मंत्र के प्रभाव से ना पवन और तेरी सास तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगी, बिना किसी झगड़े के। सच में पापा? पापा ये तो बहुत अच्छी बात है। पर उसके लिए तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा बेटा। बोलो पापा, मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा, जितने दिन तक मैं इस मंत्र का जाप करूंगा ना, उतने दिन तुम्हें अपने ससुराल में रहना होगा। ठीक है पापा, मैं रह लूंगी। और हाँ, एक बात याद रखना, तेरी सास को और पवन को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुमसे तलाक लेना चाहती है। ठीक है पापा। हाँ बेटा, एक बात और, जब तक मैं पूजा करूंगा ना, तुमने अपनी सास और पवन की पूरी सेवा करनी है और बिना लड़ाई झगड़े के झाड़ू पोछा सब काम करोगी। वादा? ठीक है पापा, मैं कर लूंगी। 1 महीने की तो बात है। और याद रखना, जिस दिन तुमने उनको पलट कर जवाब दे दिया या उनकी बात ना मानी, तो मेरी तपस्या भंग और तेरा तलाक नहीं होने वाला। ठीक है पापा, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। और फिर देखना, 1 महीने के अंदर पवन तुम्हें तलाक दे देगा। पापा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उस घर की नौकरानी भी बन जाऊंगी, बस मुझे तलाक चाहिए। अरे माँ जी, आप क्यों काम कर रहे हैं? हटिए, मैं धो दूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी। माँ जी, आप मेरे होते हुए काम करेंगे, हटिए। पापा ने ऐसे ही कहा था। अरे माँ जी, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? अरे नहीं बेटा, रहने दे। नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं लगा लूंगी। माँ जी, आप बैठिए, जाके बैठ जाइए आप, मैं लगा लूंगी। ये लीजिए आपके कपड़े, मैंने आयरन कर दिए हैं। थैंक यू मेरी प्यारी पत्नी जी। अब जल्दी तैयार हो जाइए, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। बेटा रहने दे, मैं कर लूंगी। अरे नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। अरे बेटा, तू सुबह से उठती है, झाड़ू बर्तन करती है, नाश्ता बनाती है, कपड़े धोती है, तू थकती नहीं है क्या? और मैं देख रही हूँ तू जब से मायके से वापस आई है, कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। अरे माँ जी, पापा ने मुझे बता दिया है कि अब यही मेरा घर है, तो बस इसीलिए अपने घर का काम कर रही हूँ। अच्छा, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया बेटा, जो तुझे बता दिया कि यही तेरा घर है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तेरा ये रूप देख के ना मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुझ जैसी बहू सबको दे।
हेलो, हाँ बहन जी नमस्ते। हाँ हाँ, बहू वापस आ गई है। अरे नहीं बहन जी, अब तो उसका रूप ही बदल गया है। सुबह उठती है 5 बजे, घर का सारा काम करती है, झाड़ू बर्तन कपड़े और बर्तन सब कुछ वही करती है। मुझे तो एक गिलास भी नहीं उठाने दे रही है। हाँ बहन जी, वो मायके जाके एकदम बदल गई है। लगता है भाई साहब ने उसको अच्छे से समझा दिया है। हाँ बहन जी, हाँ हाँ, पवन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अरे अब तो सारे काम करती है उसके, दौड़ दौड़ के करती है। कितनी गलत थी मैं, कितनी अच्छी है मेरी सास। मैंने पता नहीं क्या क्या ही नहीं किया इनके साथ। अपने पापा के पैसों के घमंड में रहकर इतना बुरा बुरा किया इन सब के साथ। और पवन, उन्हें तो मैंने उल्टा भी बोल दिया था। हाँ बहन जी, अब तो इस घर की उसे मालकिन बना दूंगी। तिजोरी की चाबियां, सारी घर की जिम्मेदारियां उसको सौंप दूंगी। हाँ, अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ बहन जी। मैं इस घर में रहने के लिए मना कर रही थी। ये घर तो बिल्कुल मंदिर जैसा है और मेरे पति बिल्कुल देवता। मैं अपनी माँ को माँ नहीं समझ पाई। अब यही मेरी माँ है। पता नहीं मैंने इन्हें क्या क्या बोल दिया। ये तो मुझे घर की मालकिन भी बनाने को तैयार है। लोग ऐसी ससुराल के लिए सपना देखते हैं और मैं यहाँ रहने से मना कर रही थी। अब मुझे कहीं नहीं जाना, ना मुझे तलाक चाहिए। अब मैं यहीं रहूंगी, यही मेरा घर है। हाँ जी बहन जी, ठीक ठीक, रखती हूँ। क्या बात है, सास बहू बहुत अच्छी पोजीशन में दिख रहे हैं। क्यों नहीं होंगे, मेरी बहू है, सेवा कर रही है। अच्छा तो माँ, अब तो मेरी दूसरी शादी कराने की जरूरत है नहीं तुम्हें। मम्मी जी देख रहे हैं क्या बोल रही है? क्या बकवास कर रहा है? अरे मेरी इतनी अच्छी सी बहू है, इसे छोड़ के मैं दूसरी लाऊंगी? हाँ, पागल हूँ क्या मैं? माँ, वाकई में अपेक्षा में ये बदलाव आया है ना, इससे मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ इसका ये रूप देखकर। भाई साहब ने ना अच्छी तरीके से इसे समझा दिया है कि यही घर इसका घर है। ये तो है। वैसे पापा जी आने वाले थे? हाँ बेटा, तेरे पापा आने वाले थे ना? मुझे नहीं पता, आपकी बात हुई थी। हाँ, उन्होंने बोला तो था। लो पापा जी आ भी गए। नमस्ते पापा जी नमस्ते। जीते रहे, जीते रहे। अच्छा बेटा, अब 1 महीना पूरा हो गया, ठीक है? अब चलो घर चलते हैं। तुम्हें तलाक चाहिए था ना, वो मैं दिलवा दूंगा। चलो। नहीं पापा, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब मुझे कहीं नहीं जाना, यही मेरा घर है। मेरी माँ और मुझे मेरे पति के साथ ही रहना है। पापा जी, मैं गलत थी। अब मैं समझ चुकी हूँ कि अपना घर अपना ही होता है और अब मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। वाह, यही तो मैं चाहता था बेटा। मेरी साधना पूरी हुई। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, जीते रहो। अरे पापा जी, आप ऐसे चले जाएंगे? एक एक कप चाय हो जाए। हाँ 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 भाई साहब, चाय पी के आपको जाना। भी नहीं पड़ेगी। हाँ बहू जा, चाय बना के लेके पापा जी अब बैठे, मैं लाती हूँ। ओके बेटा, जाओ। बैठी।